In this video, we will learn Newton-Raphson method for finding numerical solution of an equation of the form. Here we have a condition for our function is continuous and differentiable. तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए न्यूटन-रॉफ्सन मेथड के लिए, ठीक है। और हम इसमें और क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले जो है हम मेथड डिस्कस करेंगे कि न्यूटन-रॉफ्सन मेथड जो है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और एग्जांपल के थ्रू जो है हम अपना मैटलैब कोड जो है वो डेवलप करेंगे और हम फिर अपने रिजल्ट्स जो है वो कंपेयर करेंगे कि जो हमने जो कोड बनाया है वो वाकई ही ठीक है या नहीं। तो चले चलते हैं हम अपने मेथड की तरफ, न्यूटन-रॉफ्सन के, ठीक है। न्यूटन्स मेथड आल्सो कॉल्ड न्यूटन-रॉफ्सन मेथड। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम न्यूटन-रॉफ्सन मेथड भी कहते हैं इसको। और जो न्यूटन मेथड है, स्कीम फॉर फाइंडिंग अ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम जो है कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती है जिसका हम सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं और हमारा फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम करते क्या हैं इसमें कि जो हमारा फंक्शन जो गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें कोई भी जो इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, इस टाइप की जो होगी इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा इस इक्वेशन का है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करेगी, ये इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी, मीन टू से दैट ये जो एक्स, ये जो आपके पास एक्स आएगा वो क्या होगा, ये आपके फंक्शन का, ये आपके इक्वेशन का ये क्या होगा, ये रूट होगा, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट जो है इसके नज़दीक नज़दीक जो है वो हम क्या कर लेते हैं, वो सपोज कर लेते हैं, वो हम एस्टिमेटेड सोल्यूशन जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास फंक्शन पे कोई पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पे x1 और f ऑफ x1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये फंक्शन के ऊपर जो है हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हम टेंजेंट ड्रॉ किया और ये जब टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर कट करेगा, ठीक है। और ये हमारा जो होगा वो आपका जो एस्टिमेटेड न्यू सॉल्यूशन जो होगा वो x2 आएगा। फिर हमारे पास x2 के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन पे फिर पॉइंट आएंगे, फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली फिर एक हमारा जो है न्यू एस्टिमेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर हमारे पास फंक्शन पे पॉइंट आएंगे, फिर हम जो है टेंजेंट ड्रॉ, आहिस्ता आहिस्ता ये जो है हमारा जो रूट है रिक्वायर्ड, उसकी तरफ जो है हम आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और इस तरह हम जो है सक्सेसिव आइट्रेशन जो है वो करते रहेंगे अनटिल के हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो ऑब्टेन हो जाए। तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, चूजिंग आवर एस्टिमेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। x1 हम जो एस्टिमेटेड सॉल्यूशन ले लेंगे। सेकंड सॉल्यूशन जो है, सेकंड एस्टिमेट जो है हमारा x2 इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। एंड फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट लाइन विद एक्स एक्सिस, तो हम ये वाला पॉइंट जो है x2 क्या कर लेते हैं, फिर फाइंड कर लेते हैं थ्रू टेंजेंट लाइन के, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है हम फिर एस्टिमेट जो है x3 जो है वो कैलकुलेट करते हैं सिमिलरली, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट के ऊपर और फिर हमारे पास ये x एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करता है और ये फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह जो है ये हम अपना जो है प्रोसेस जो है इसको हम रिपीटेडली करेंगे, ठीक है। तो अब ये है हमारे पास जो फर्स्ट जो पॉइंट के लिए जो स्लोप आएगा, टेंजेंट आएगा एट पॉइंट दिस वन, वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये आ गया आपका। तो आपको पता है ये आपके पास इक्वेशन, आप इसको जानते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जब इसको रीअरेंज करेंगे
तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, फिर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास फाइनल फॉर्म जो है वो ये बनेगी फॉर x2 के लिए। तो ओ एंड सो ऑन हम जो है ये काम अपना रिपीटेडली करेंगे, ठीक है। तो जर्नल जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बनेगी, ठीक है। तो अब ये काम फॉर एग्जांपल ये हम कब तक करते रहेंगे, कितनी आइट्रेशन करेंगे, कब अपना जो है वो, क्योंकि ये तो हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन जो है अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट सोल्यूशन तो यहाँ पे हमारे पास आता नहीं है। तो हम ये अपना काम जो है वो कब स्टॉप करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। व्हेन आर दी आइट्रेशंस आर स्टॉप्ड, तो हम क्या करते हैं, एक रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं और साथ एक हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो गिवन टॉलरेंस है उससे लेस होना चाहिए, ठीक है। जो गिवन एरर है हम कहते हैं कि ठीक है हमारे सोल्यूशन में इतना सा जो अगर एरर आ जाए तो उससे कोई मतलब के फर्क, इतना सा एरर जो है वो चल सकता है, ठीक है, नो इश्यू। तो अब देखते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है, ठीक हो गया। और इनिशियल गैस या x1 जो है हमारे पास ये एस्टिमेटेड सोल्यूशन जो है वो ये गिवन है और हमारे पास टॉलरेंस ये गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन हमारा फंक्शन आ गया, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और डेरिवेटिव लेने के बाद जो है x1 इसके अंदर पुट करेंगे, ये वैल्यूज आ जाएंगी और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो न्यूटन्स का फार्मूला है वो यूज करेंगे, उसके अंदर पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग हमारे पास जो x2 न्यू सोल्यूशन जो आया है वो क्या आया है, वो 1.5 आया है। तो साथ हम अब देख जैसे जैसे हम जो जो सोल्यूशन फाइंड करते जाएंगे साथ साथ हम क्या करेंगे, अपना रिलेटिव एरर भी कैलकुलेट करते जाएंगे कि ये जो हमारे पास गिवन टॉलरेंस है ये इससे लेस आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो साथ ही हमने अपना रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर लिया, 0.5 आ गया। ये अभी जो है हमारे जो टॉलरेंस है उससे ये जो है लेस नहीं है, ये ग्रेटर आ रहा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो अपनी आइट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन आ गई है और फिर x यहाँ से हम x3 आएगा हमारा, ठीक है। देन फिर अगेन हम रिलेटिव एरर जो है वो कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे ये कि संभाल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फिर हम अपना प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे, x4 की तरफ मूव करेंगे। x4 हम कैलकुलेट करेंगे, फिर अगेन हम चेक करेंगे अपना जो रिलेटिव एरर है, ठीक है। तो इसके बाद फिर देख लिया कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपका एरर है ये समाल होता जा रहा है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये समाल हो रहा है। तो नेक्स्ट फिर हमारी जो x5 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जब हम x5 की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, साथ हम अपना रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर लेंगे। तो फाइनली हमारा जो रिलेटिव एरर है वो हमारे पास हमारे टॉलरेंस से जो है वो लेस आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास जो फाइनल हमारा टॉलरेंस है ये जो एरर है, सॉरी, एरर एरर जो है वो हमारे टॉलरेंस से लेस आ गया है। आप जब आप इसको राउंड जो है वो डेसिमल जो है 4 डेसिमल तक इसको अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा, हमने मेथड जो था वो डिस्कस किया और फिर हमने उसकी एक एग्जांपल डिस्कस की है, ठीक है। तो कैसे जो है हम जो आपका न्यूटन राफसन मेथड है उसके थ्रू हम कैसे सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं या हम उसके थ्रू रूट कैसे फाइंड करते हैं हमारे गिवन फंक्शन का। तो अब हम अपना जो मैटलैब कोड है वो हम देखते हैं कैसे डेवलप करना है इसके थ्रू। अब हमने मैटलैब कोड डेवलप करना है न्यूटन राफसन मेथड के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सब जो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये है कि आपको जो इनिशियल डाटा गिवन होगा ना वो आपने एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। आपका फंक्शन गिवन है, हमने फंक्शन लिख दिया। इनिशियल गैस गिवन है एक्स नॉट, इनिशियल गैस को हमने बोल के लिख दिया। टॉलरेंस गिवन है, हमने अपनी टॉलरेंस लिख दी, ठीक है। नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी करनी है ये हमारी मर्जी है। लेट्स सपोज हम कहते हैं 100 आइट्रेशन करनी है, ठीक है। और अब किस मेथड के ऊपर कि अपना हमने कैसे जो है वो कोड डेवलप करना है, कैसे इसको काम करता है ये हमने वो देखना है, ठीक है। हमने एग्जांपल देखी, सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना न्यू एस्टिमेटेड रूट जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूटन्स का जो है वो फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो न्यूटन्स का फार्मूला लिख लेते हैं हम कि न्यूटन्स का फार्मूला जो है वो आपके पास क्या है। आइट्रेशन मैंने लूप चला दी इसके लिए 1 से लेके n तक, n आपके पास 100 है, ठीक है। तो न्यूटन्स का फार्मूला हमने सबसे पहले लिख दिया, हम कहते हैं y इज इक्वल टू आपका एक्स नॉट
और दिस इज आपका न्यूटन फार्मूला। अब ये जो नीचे डेरिवेटिव आ रहा है ना, डी लिखा हुआ मैंने, ये क्या करेगा, हमने पिछली वीडियो में मैं पहले बना चुका हूँ वीडियो एक, कि आपने डेरिवेटिव जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने प्रोग्राम बना के सेव किया हुआ डेरिवेटिव का, आप दूसरी मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है वो आई बटन में दे दूंगा, ताकि आप भी वो अपना जो डेरिवेटिव का जो कोड है, जो प्रोग्राम है, वो बनाकर आप उसको सेव कर लें। जब आपको ज़रूरत पड़े आप रिकॉल कर लें, जैसे मैंने अभी रिकॉल किया। डेरिवेटिव लेना फंक्शन का एट एक्स नाट के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा हुआ है कि y इज इक्वल टू आपका एक्स नाट माइनस ये आपका जो फार्मूला है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा जी यहाँ पे कि हमने अपना जो था वो फार्मूला लिख दिया, ठीक है। फार्मूला हमारे पास हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा एस्टिमेटेड रूट आएगा, हमने देखना है कि उसका रिलेटिव एरर कितना आ रहा है, ठीक है। मतलब कि सेकंड स्टेप जो है, ये आप रूट कैलकुलेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपका वो रिलेटिव एरर कैलकुलेट करके आपको दिखाए और चेक करे कि ये उससे लेस है या नहीं है। चलो जी, इसका हम कोड जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया, ठीक है, मैटलैब की तरफ। ये हमारे पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया आ गया। हमने कह दिया कि आपका जो एब्सोल्यूट एरर है, ये हमने एरर कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। और साथ में कह देता हूँ कि इफ़ एब्सोल्यूट ऑफ दिस हमारा अगर लेस आ जाए टॉलरेंस से, तो आपने जो आइट्रेशन है ये ब्रेक कर देनी है, आपने नेक्स्ट आइट्रेशन नहीं करनी। यही हमारे पास जो हमारा एस्टिमेटेड जो रूट होगा वो यही होगा, अप्रॉक्सीमेट जो रूट होगा वो यही होगा, ठीक है। और एंड यहाँ पे ख़त्म। हमारे पास इसके बाद हमारा सोल्यूशन आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है, ठीक है, अगर वो लेस नहीं आता, तो हमने देखा यहाँ पे ये लेस नहीं आया, ठीक है, तो आपने नेक्स्ट आइट्रेशन करनी है, फिर आपने चेक करना है, फिर आपने नेक्स्ट आइट्रेशन करनी है, फिर चेक करना है आपने रिलेटिव एरर ये स्मॉल आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर आपने नेक्स्ट आइट्रेशन करनी है। तो हमने देखा कि फोर्थ आइट्रेशन के ऊपर हमारा जो रिलेटिव एरर है ये लेस देन जो है वो टॉलरेंस से आ गया, ठीक है। तो अब हमने अपने कोड के जरिए भी हमारे पास यही चीज़ें आनी चाहिए। यही टेक्निक है आपका कोड डेवलप करने की, कि आपने फर्स्ट बाय हैंड कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, और देन आपने क्या करना है कि उसी सेम प्रोसीजर से अपना कोड डेवलप करना है। जैसे जैसे आपने कैलकुलेशन किया है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो आपने सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेना है। जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए फार्मूला को रन करने के लिए, और सेम प्रोसीजर के ऊपर आपने क्या करना है, अपना कोड जो है वो डेवलप करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे। आगे आपने क्या करना है कि ये ब्रेक करेगा और नेक्स्ट क्या कह देगा, आपका जो एक्स नॉट है इज इक्वल टू वाई, ठीक है। मतलब कि जो आपका न्यू रूट जो आया था ना, हमने वाई कैलकुलेट किया था, ये आपका जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। हम एक्स नॉट को ये अपडेट करके हमारे पास ये बता देगा कि ये आपका न्यू एस्टिमेटेड सोल्यूशन जो है वो ये है, ये रूट है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमने अपने रिजल्ट को डिस्प्ले भी करना है, कि वो एक टेबल में हमारा रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले भी करे। तो उसके लिए मैं कमांड लगाने लगा हूँ, ये हमने कमांड लगा दी है, ठीक है। ये हमें क्या करके दे देगा, रिजल्ट जो है हमारा डिस्प्ले कर देगा। अब जो है हम देखते हैं कि इधर हमारा रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो ये देखें, ये ठीक है। ये जो डिस्प्ले की कमांड यहाँ पे मैंने लगाई थी ना, वो ये इसलिए लगाई थी कि ताकि जो आपकी टॉप रो जो है वो यहाँ पे बताए आइट्रेशंस, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और रिलेटिव एरर भी साथ साथ आपको कैलकुलेट करके बताता रहे। ये रिलेटिव एरर है, ठीक है आपका। तो फर्स्ट आइट्रेशन में आपके पास ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है वो ये आया, और उसमें आपके जो रिलेटिव एरर था वो ये था। हमने एग्जांपल से भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, ये आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो आइट्रेशन पे सेकंड पे आ रहा है वो ये सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आ रहा है। और आपका क्या आ रहा है, रिलेटिव एरर ये आ रहा है। हमने एग्जांपल से भी सॉल्व किया था, वो यही आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। और थर्ड आइट्रेशन पे ये आ रहा है आपका 1.4142, और रिलेटिव एरर आपका ये आ रहा है। एग्जांपल से भी हमने सॉल्व किया था, वो यही आया था, ठीक है। ठीक है, ये आपका रूट आ गया, और रिलेटिव एरर आपका ये वाला आ गया, रिलेटिव एरर आपका ये आ गया साथ। अब फोर्थ आइट्रेशन पे हमने देखा कि ये रिपीट होना शुरू हो गया था, हमारा जो रूट था वो क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। ये देखें, ये और ये रिपीट हो रहा था, ठीक है। मतलब कि उसने यहाँ पे आपका जो प्रोसेस जो है वो एंड कर दिया तीन के ऊपर। तीन आइट्रेशन पे हमने यहाँ पे चार की थी, ठीक है। हम फोर्थ का भी रिजल्ट देख लेते हैं कि फोर्थ का रिजल्ट जो है वो भी हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि नहीं भाई, हमने फोर भी देखना है, फोर वाकई उसकी टॉलरेंस जीरो हो रही है या नहीं जीरो हो रही। तो ये हम क्या कहते हैं जी, भाई फोर भी हमें वो फोर भी बताओ हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, अब
4 आइट्रेशन के तक आ जाएगा और साथ टॉलरेंस भी हमारी बता देगा वो जीरो। ये देख लें, ठीक है, यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो गया और टॉलरेंस आपकी जीरो हो गई इसके बाद, ठीक है। तो हमने तो 100 आइट्रेशन की थी कि आप 100 आइट्रेशन तक चला सकते हो, मगर तो ये तो 4th आइट्रेशन के ऊपर हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन था विद टॉलरेंस 0.001 के ऊपर ही हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हमने ये देखना है, इसको प्लॉट करके भी देखना है कि हमारा फंक्शन जो है एक्स के ऊपर, एक्स जो एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ पे कट कर रहा है, और उसका जो रिजल्ट जो है वो भी हम देखते हैं साथ, ठीक है। तो ये जो हमारा जो कमांड है, ठीक है, ये आपकी आ गई प्लॉटिंग की आ गई, ठीक है। ये आपको प्लॉट करके दे देगा आपका जो फंक्शन है, ठीक है। प्लॉटिंग कैसे करनी है, मैंने होल्ड ऑन की कमांड पहले लगा दी है, ठीक है। इसके आप फिर आप हम एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे कि एक्स एक्सिस कहाँ तक होना चाहिए, वाई एक्सिस कहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। इसको हमने प्लॉट कर लिया, एफ प्लॉट की कमांड लगा ली हमने, ठीक है। फंक्शन को आप -10 से 10 तक जो है, -10 से +10 तक इंटरवल तक हम प्लॉट करके इसका फंक्शन बना के दे दो, ठीक है। उसके बाद क्या है जी कि हमें फंक्शन जो है वो उसका जो रूट आया है, ये उसके लिए मैंने कमांड लगाई है कि आपका जो सोल्यूशन है ना वो भी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, ये मैंने एरो ड्रा करने की एक लगाई है, ये आपकी हाइट ऑफ वाई है, ठीक है, कि वाई एक्सिस के ऊपर उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए एक्स एक्सिस से, ठीक है। और ये आपके पास साथ न्यूमेरिकल सोल्यूशन भी शो होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये हमारा जो है वो ग्राफ कैसे आता है इसका। तो ये देख लें, ठीक है, ये आपका फंक्शन जो है वो प्लाट होकर आ गया, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पे इसका रूट आ रहा है हमें वो भी सर्कल बना हुआ आ गया, ठीक है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अभी वो ये कमांड, ये जो आपका सर्कल के लिए जो है ना आपका रूट शो करने के लिए वो ये कमांड है, ठीक है, ये वाली, कि वाई आप जो है ना वाई जो रूट आया है आपका उसको एफ एफ एक्स में अपने फंक्शन में पुट कर दिया, तो वो आपको वो भी प्लॉट करके बताए कि फंक्शन के ऊपर ये आपके ऊपर एक्स ये कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई ये वाली, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैंने कमांड लगाई हुई थी कि हमें एक डाउन एरो चाहिए और साथ हमारा ये शो करे कि आपका ये वाला जो रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन जो अभी आया है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये तो तरीका था मैटलैब कोड डेवलप करने का, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि कैसे आपने कोड डेवलप करना है। सबसे पहले आपने बाय हैंड एग्जांपल सॉल्व करनी है और फिर उसी तरह जो है आपने क्या करना है कोड डेवलप करने की कोशिश करनी है। तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करें और कोड को बार बार लिखें ताकि आपके अंदर जो है ये चीज़ें कमांड्स आपके सेव हो जाएं, याद रहें आपको। जब भी आप बनाना मतलब कोड, जब भी आप अपना नया प्रोग्राम बनाना चाहें तो आपको पता हो कि हमने किस लिए कौन सी कमांड यूज़ करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच।